हेलो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी जनवरी जनवरी 2025 की रीडिंग कैसा रहने वाला है। न्यू ईयर यानी कि जनवरी 2025 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नए साल की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका साल बहुत अच्छा बीते एंड जो भी चीज़ें आपने 2024 में करी है, लेट्स नॉट रिपीट दैट। ओके, सो चलिए देखते हैं कि पहले हम आपकी जनरल फर्स्ट 10 डेज, सेकेंड 10 डेज, थर्ड 10 डेज जनरल रीडिंग करेंगे एंड उसके बाद हम आपकी करियर की रीडिंग करेंगे, फिर हम आपकी कांटेक्ट, नो कांटेक्ट एंड लास्ट में गाइडेंस की। सो लेट्स सी कि जेमिनी, आपके लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी। जनवरी 2025, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आपकी बहुत जल्दी बर्थडे रीडिंग्स भी आएगी। हम्म। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओ, आई एम डूइंग रीडिंग फॉर जेमिनी राइट। आई एम सॉरी, मैंने आपको बर्थडे विश कर दिया। इट वॉज, आई थॉट दैट इट इज कैप्रिकॉर्न एंड आई डोंट नो व्हाट। सो सॉरी। ओके, सो यस, 5 ऑफ कप्स। मेरे दिमाग में कैप्रिकॉर्न घूम रहा था एंड कैप्रिकॉर्न, मुझे लगा मैं कैप्रिकॉर्न की रीडिंग करी, नो जेमिनी। सो फर्स्ट जो साइन है दैट इज 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो पहला 10 दिन तो देखिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हो, अपने आप को ओवरवर्क नहीं करने देना है, अपने आप को ओवर काम नहीं करने देना है। थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। कुछ प्लानिंग करिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ प्लानिंग आपको करना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बस काम ही कर रहे हो। सो यू नीड टू प्लान आउट समथिंग। कुछ प्लान कर सकते हैं कि कैसे बहुत ज़्यादा काम का लोड मत लीजिए, जितना कर सकते हैं उतना ही करिए। जेमिनी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड 10 डेज में 5 ऑफ पेंटिकल्स है, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच रहेगा। फेथ लेवल पे माइंडसेट आपका बहुत ज़्यादा लो होएगा सेकेंड 10 डेज में। तो थोड़ा सा लो फील कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद भी हैव 5 ऑफ कप्स ऑल्सो। सो एंड ऑफ द 10 डेज एंड सेकेंड मिडल ऑफ द 10 डेज थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि इनसिक्योरिटी फील हो रही है, किसी के सामने इनसिक्योरिटी फील हो रही है। अम, थोड़ा हार्ड टाइम रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहेगा जेमिनी। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। जो कभी कभी देखिए, टाइम हमेशा सेम लेवल पे नहीं होता है। देर आर मेनी इंस्टेंसेस जब हमको डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन से डील करना पड़ता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे यू हैव टू रियली टेक केयर कि आप कुछ एक्स्ट्रा अपने एफर्ट और ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम मोर फर्दर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको फेथ लेवल पे अपना फेथ लेवल स्ट्रॉन्ग करना है। यू हैव टू थोड़ा सा ऐसा है कि कोई लॉस नहीं हुआ है, आपने सब कुछ गेन किया है, बट आपको ऐसा लगता है कि आपने लॉस किया है। सो एक बड़े हार्ट ब्रेक से मे बी आप निकल रहे हो। सो उस हार्ट ब्रेक के बारे में आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो। सो ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस हार्ट ब्रेक। इस हार्ट ब्रेक से आपको थोड़ा सा बाहर आने की ज़रूरत है। बिकॉज दीज आर ऑल जेमनी, दीज आर ऑल अ वेरी टेम्पररी सिचुएशन। ये बहुत हद तक आगे आपके लिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, बट लेकिन अगर आप बार बार सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, वट एवर इट इज़, तो इससे कहीं आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस कैसे भी करके। चलिए देखते हैं कि करियर वाइज कैसा रहने वाला है जनवरी। करियर वाइज कैसा रहने वाला है। हम्म। हाई प्रीस्टस। ओके, सो करियर वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में कर रहे हो। मे बी आप एक टैरो रीडर हो, ऑकल्ट ऑकल्ट में हो, तो कुछ बैकफायर हो सकती है चीज़ें। या तो अगर आप ऐसे नहीं हो, देन मेडिकल लाइन में हो, मेडिकल फील्ड में हो, तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा
ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। देखिए, सपोर्ट, काइंडनेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अथॉरिटी तभी अच्छी लगती है व्हेन यू आर वेरी हम्बल टू पीपल। लेकिन अगर हम मुंह से बोल रहे हैं दैट वी आर हम्बल्ड एंड जब हमारी एक्शंस होती है तो हम्बलनेस नहीं आती, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हो इस चीज़ में। तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए। ओके। ना जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए देखते हैं, जो लोग मैरिड जेमिनी हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं, जो लोग मैरिड जेमिनी हैं। मैरिड लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बस अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हो। अगर आप मैरिड हो एंड रिलेशनशिप में हो या कमिटमेंट में हो, आप बस अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हो। बहुत कुछ कर सकते हो बट आई डोंट नो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस में भी नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है दैट आप बंधे हुए हो किसी पर्टिकुलर चीज़ में। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैरिज की, बच्चों की, इसकी उसकी, सास ससुर वडेवर, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रखे हो एंड उस वजह से आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ। आपको अपने अंदर भी फोकस करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, जेमिनी। अब हम देखेंगे दैट नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप किसी के साथ हो। नो कांटेक्ट में आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज वेरी वेरी सीक्रेटिव। ये जिन भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, सिचुएशन आपके और इनके बीच में पूरी पूरी तरह से इट इज़ एन एंडिंग सिचुएशन। पूरी तरह से ख़त्म हो रही है ये सिचुएशन, कहीं पे भी कोई रास्ता नहीं है क्लैरिटी का। ये पर्सन बहुत घुम घुम चक्कर है, घम चक्कर है, इधर उधर घुमा रहे हैं आपको एंड बातों में उलझा रहे हैं, मैनिपुलेटिव हो रहे हैं। सो यू आर गेटिंग जस्टिस एंड समवेयर यू आर नॉट लाइकिंग दैट ऑल्सो। ओके। सो ये पर्सन टॉक्सिक है। आप बहुत सारे इस पर्सन के मुझे दिखाई दे रहे अफेयर्स हैं इस पर्सन के, इधर उधर सब जगह से ही इस पर्सन का। बहुत सिक्रेटिव पर्सन है, बहुत चालाक है। कोई भी देर इज़ नो वैलिडेशन कि ये किसके साथ ये सच किसको बोल रहे हैं, कोई वैलिडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस चीज़ में गोल गोल घूमे जा रहे हो। सो नॉट अ वेरी गुड एनर्जी, नो। एंड यू आर लिटरली नॉट इंटरेस्टेड। मुझे ऐसा लग रहा है आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है एंड आप दोनों का हो सकता है सेपरेशन के भी कुछ चांसेस हैं। तो ऐसा भी है कि आप लोग डिवोर्स है, सेपरेटेड है, तो बहुत चांसेस है कि डिवोर्स का पूरी तरह से हो जाना। बट ये पर्सन बहुत सिक्रेटिव है। ये पर्सन कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, बट दे आर डूइंग दिस। ओके। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। जेमनी। गाइडेंस इज द ड्रीमर। ओके, गाइडेंस आपके लिए ये है दैट एक नई शुरुआत करिए। एक नई शुरुआत करिए अपने लाइफ की एंड इस शुरुआत में ना ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने अंदर ट्रस्ट लाइए कि आप जो ड्रीम्स देखेंगे उसको बिल्कुल आप सच करके रहेंगे। ओके, उसमें कोई डाउट्स नहीं लाएंगे, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मत लाइए जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। ठीक है, तो जो है सो है। ओके, जो है सो है। इस चीज़ को प्लीज़ मतलब आई फील कि आप जो कर सकते हैं आप वो करिए। इट्स इट्स लाइक आप इस चीज़ को मत सोचिए दैट आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो नहीं। एक लीप ऑफ फेथ, अपने कुछ फियर्स हैं, आपको कुछ डर है किसी चीज़ का, पुश योर फियर्स असाइड और एक लीप ऑफ फेथ लेके अपने लाइफ में गोल्स बनाइए कि मुझे बाय 2025 जुलाई तक मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए। अगर आप गोल्स मैनिफेस्टेशन करेंगे तो बहुत अच्छा आपका रहेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, बट आपको अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट करना है। ओके। सो ये थी आपकी जनवरी की रीडिंग जेमिनी। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। सी यू एवरीवन। बाय।